नमस्कार मेरे साथियों। आइए क्लास 12th केमिस्ट्री की जो बार बार आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन सी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी बार बार बोर्ड एग्जाम में आती है उससे हम बताएंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है कि उर्ज रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिर उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिर उसके बाद आती है कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद आती है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। आइए हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया, ये अभिक्रिया इतनी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जैसे कि आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी ये अभिक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आती है। इसे बहुत से स्टूडेंटों ने गलत कर देते हैं। ये एकदम इजी है, आसान इसमें कुछ है नहीं है। आइए अब आपको समझाते हैं किस प्रकार है, तो उसी हिसाब से आप लिख दें। लिखने का भी तरीका भी सेम इजी है, लेकिन स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं जिससे कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। आइए हम बताएं। जैसे ऊर्ज अभिक्रिया, पहले जानेंगे ऊर्ज अभिक्रिया होती क्या है, ये क्या होती है क्या नहीं होती है। ऊर्ज अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। देखिए कि जैसे कि इसमें दिखाया आर फॉर एल्किल होता है। एल्किल का मतलब ये यहाँ लिखा, आर का मतलब CH3, आर फॉर एल्किल। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइड सोडियम के दो अणु ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। बस इतनी ही इस अभिक्रिया में ऊर्ज अभिक्रिया है और इसमें कुछ नहीं। जैसे कि अब ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इसमें हमने एल्किल हाइलाइट के दोनों अणु लिए हैं। अब ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करें, फिटिंग रिएक्शन में क्या करें, एरिल हाइलाइट ले लेंगे। इफ ये आ जाएगी बेंजीन की डेरिवेटिव होता है। एरिल हाइलाइट क्या होता है, बेंजीन के डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा, एरिल हाइलाइट के दो अणु सोडियम के दो अणु से ड्राई ड्राई मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एरिल हाइलाइट बनता है। साथ ही साथ सोडियम हाइलाइट बाहर निकल जाता है। एक्स का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि इस साइड में दिखाया गया। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अर्थात हाइड्रोजन परिवार के जो होते हैं उसी को हम कहते हैं एक्स शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको फिटिंग अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या है, जब एरिल हाइलाइट की दो अणु सोडियम के दो अणु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एरिल हाइलाइट के दो अणु बनते हैं। अब आइए देखते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे देखिए आप, जैसे देखे हैं कि ऊर्ज अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइट के दो अणु लिखे और फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हाइलाइट के दो अणु लिखे। अब ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा, एक एरिल हाइलाइट रहेगा, एक एल्किल हाइलाइट रहेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। अब देखते हैं इसे लिखने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है, आइए बताते हैं। एरिल हाइलाइट की तथा एल्किल हाइलाइड सोडियम के दो अणु से एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड सोडियम के दो अणु से ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एरिल एल्किन बनाता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बस लिखने का इतना ही तरीका है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2 या 3 नंबर में आती है और इससे ज़्यादा भी नहीं आता, अधिक से अधिक 5 नंबर में। आइए हम आपको बताते हैं, देखिए। अब देखते हैं 5वें नंबर की अभिक्रिया। जैसे कि या तो कैनिजारो अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, कि देख लीजिए कि चौथे नंबर पर इसे क्या कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। अब चौथे नंबर की अभिक्रिया देखेंगे, जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि यहाँ हिंदी से लिखा है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती हैं वही एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। जैसे एल्डिहाइड एक सेम एल्डिहाइड के दो अणु जब 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो मिथिल एल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट तथा मिथिल एल्कोहल बनाते। फिर से आइए देखिए, जैसे कि एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड, समान एल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50% की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो मिथिल एल्कोहल तथा सोडियम एसीटेट बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है।
अब आती है 5वें नंबर की अभिक्रिया, जिसे क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया, क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और लिखने का पैटर्न भी जानेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाया कि भिन्न भिन्न एल्डिहाइड देती हैं। क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? भिन्न भिन्न एल्डिहाइड देते हैं। जैसे कि यहाँ पास लिखे बेंजिल एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड है और ये भी एक एल्डिहाइड है, लेकिन ये भी भिन्न भिन्न एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की 50% की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया को नाम से जाने जाते क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया। इसमें बनता है का फेनिल मिथेनॉल बनता है। आइए फिर समझते हैं भिन्न भिन्न एल्डिहाइड जब सोडियम के 2 अणु से अभिक्रिया करते हैं तो यह फेनिल मिथिल बनते। इस अभिक्रिया को क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जय हिंद एवरीवन।